कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी क्षेत्र या देश को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन का संवहन किया जाए तो वहां की स्थिति स्वयं ही सुधर जाती है और विकास होता है। मॉडर्न डेवलपमेंट के संदर्भ में वर्तमान समय में ट्रांसपोर्ट का मॉडर्नीकरण अलग अलग रूट और रास्तों का चयन कर रहा है। भविष्य के परिवहन के मोड के बारे में बताते हुए अब भारत भी भविष्यवाणीपूर्ण परिवहन के मोड पर विश्वास करने लगा है। एक महत्वपूर्ण समाचार के अनुसार यूएई की ओर से एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क की शुरुआत की गई है, जो फजीरा शहर को मुंबई से समुद्र के माध्यम से जोड़ेगा। यह भी अरब सागर के अंदर से होगा। हाँ, यह वाकई एक विशाल परियोजना है। अगर यह अंडर वाटर रेल नेटवर्क स्थापित हो गया तो मुंबई से यूएई तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में हो सकेगा। हाँ, इस परियोजना के साथ कई संभावनाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन कई बड़े सवाल भी उठेंगे। इस मेगा परियोजना के साथ सुरक्षा के मुद्दे कैसे संबंधित होंगे? क्योंकि यदि किसी दुर्घटना की घटना होती है तो समुद्र के नीचे रेलवे दुर्घटना का सामना कैसे किया जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्री तूफानों और किसी भी प्रकार की अनचाही समुद्री परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाएगा? चलिए हम इस विषय पर और अधिक विस्तार से जानते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि यूएई के राष्ट्रीय सलाहकार ब्यूरो लिमिटेड की यह विचारशील मोटो सही भी है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत और असंभव प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कागजों पर भी अच्छे से संभव नहीं लगते हैं। और यदि कहीं इन प्रोजेक्ट्स को सफलता की दास्तानी सुनाई गई है तो वह यूएई में, खासतर में दुबई में है। यदि यहाँ बात किसी पूरी डिजाइनर जलवायु द्वीप की हो, या खारे पानी को मीठा पानी में बदलने की, या फिर किसी आलीशान शहर की रचना रेगिस्तान में, यह विचारशील मोटो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। यूएई के अबू धाबी में हुए यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान यूएई के राष्ट्रीय सलाहकार, ब्यूरो लिमिटेड के नेशनल एडवाइजर और प्रमुख सलाहकार अब्दुल्लाह आल ने फजीरा मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे परियोजना को प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह प्रोजेक्ट यूएई और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी प्रक्रिया होगी और दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देगी। इस अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से न केवल यात्री मुंबई से यूएई और विशाखापट्टनम तक बहुत कम समय में, अर्थात 2 घंटों के भीतर पहुंच सकेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच वस्तुओं के परिवहन में भी वृद्धि होगी। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात सरल हो जाएगा। अब्दुल्ला अल शीही ने कहा कि यदि यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो यूएई से तेल सीधे भारत आ सकेगा। उन्होंने इस पर ध्यान दिया और कहा कि मुंबई में स्थित नर्मदा नदी का पानी भी यूएई तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह तथ्य है कि तेल सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। दूसरी ओर, भारत की नर्मदा नदी का पानी यूएई को बेचने का व्यवसाय एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है, भारत के लिए और साथ ही यूएई के लिए भी, क्योंकि खारे पानी को मीठा बनाने का प्रक्रिया बहुत लागती है। इसलिए इस अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन से दोनों देशों को फायदा होगा। अब इस प्रोजेक्ट के फायदों के बारे में चर्चा करने के बाद आइए इस प्रोजेक्ट के कुछ संभावित कठिनाइयों या अड़चनों को देखें। पहला यह है कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो समुद्र के बीच किसी भी प्रकार की आपदा को कैसे सामना किया जाएगा और रेस्क्यू और बचाव कार्य कैसे किए जाएंगे। एक विशेषज्ञ के अनुसार यह अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों देश अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं। यह रूट सर्फर्स पे होगा, यानी पानी के ऊपर, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि पहले माल के ट्रांसपोर्ट यानी माल की ढुलाई को मंजूरी दी जाए। इस अंडर वाटर रेलवे सिस्टम के माध्यम से दोनों देशों के बीच, और जब कुछ सालों बाद बिना किसी दुर्घटना के अंडर वाटर ट्रेन सफलतापूर्वक काम कर जाए, तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर्स के आवागमन का प्रारंभ किया जाए। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी के साथ निपटने के लिए
यूएई और भारत को समुद्र तटों और अरब सागर में एक बड़े क्षेत्र में एडवांस्ड अलार्म सिस्टम का रिग करना होगा, ताकि ऐसी स्थिति के आने पर अंडर वाटर आवागमन को सीधे रोका जा सके। या फिर इंजीनियरिंग के बेहतरीन काम के माध्यम से इस फ्लोटिंग रेल रूट को बनाया जा सकता है जो कि पानी में तैरता होगा।